प्रबंधन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, ऊर्जा प्रबंधन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, निजीकरण बंद करो, बंद करो। यूपी के संत कबीर नगर और आप देख पा रहे होंगे विद्युत विभाग है और कर्मचारी यहाँ पे धरने पे बैठे हुए। आइए जानने की कोशिश करेंगे। खास बात यह है कि उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में जगह जगह लोग धरना कर रहे हैं। अभी आप लोगों ने हाल ही में देखा होगा कि धनघटा में वकीलों का धरना खत्म नहीं हो रहा है। यहाँ पे विद्युत के कर्मचारी हैं और लोग धरने पे बैठे हुए हैं। जानेंगे क्या कुछ मामला है। नाम क्या है? हरकिशोर सिंह। आप लोग विद्युत कार्यालय पर धरना किए हैं, क्या कुछ मामला है? मामला ये है सर, विभाग को निजी हाथों में दिया जा रहा है जो इस देश के लिए, इस देश के युवा के लिए और इस देश के किसान के लिए खासकर सबसे ज्यादा नुकसानदायक है निजीकरण। बाकी पूंजीपतियों को तो मालामाल हो रहे हैं, पूंजीपतियों के हाथ में दिया जा रहा है तो मालामाल हो रहा है और उनका काम ही पैसा कमाना। उनका वेलफेयर शब्द उनके शब्दकोश में नहीं होता पूंजीपति के। क्या मानते हैं आप लोगों के धरने कई बार हो चुके हैं, पर इसके बाद क्या मानते हैं कि आप लोगों की मांगे क्या है और मांगे क्या आप मानते हैं कि पूरा हो जाएगा? निश्चित पूरा होगा। देखिए, प्रजातंत्र में सबसे बड़ी ताकत होती है प्रजा की। जहां पर वोट से सरकारें बनती हैं, वोट से सरकार बिगड़ती है, ठीक है। जिसके कारण जब आंदोलित होगा, जब भी जनता आंदोलित होगी, और हम कर्मचारी हैं लेकिन हम पहले जनता भी हैं इस देश की। दूसरे नंबर पे हम कर्मचारी हैं, हम भी वोट करते हैं, हमारे सगे संबंधी वोट करते हैं। और जितने भी युवा हैं जो निजीकरण के मार्ग की चपेट में आ गए हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, हम बिजली विभाग में जाएंगे, हम अन्य विभागों में जाएंगे, क्या वो सरकार के खिलाफ नहीं जाएंगे? सरकार को ये सोचना चाहिए कि जो युवा आ रहा है, जिसके पास जो है भौगोलिक संसाधन नहीं है, वो कहाँ जाएगा? पढ़ लिख करके वो कहाँ जाएगा? बताइए हमको। बिजली विभाग आप निजीकरण करते, सारे विभागों को निजीकरण करते जा रहे हैं। और सबसे बड़ी समस्या आ रही है देश के सामने कि यदि निजीकरण हो जाएगा, निजीकरण के कारण बहुत सारी समस्याएं धीरे धीरे क्रिएट हो रही हैं इस मार्केट में। इस पूरी जनपद की मैं बात करता हूँ, 7 से 8 हजार कर्मचारी हैं जिनके जेब में पैसे आते हैं, वही इस मार्केट में वो पैसा रन करता है, ठीक है। लेकिन निजीकरण हो जाएगा, 10,000 5,000 में हम अगर कर्मचारी रखेंगे तो मार्केट में पैसा कहां से आएगा? ये जो बिजनेस खोल के बैठे हैं, ये लोग कहां से जिए खाएंगे? इस पे सरकार को गौर करना चाहिए। सरकार केवल पूंजीपतियों के हाथ में सारा पैसा बटोर के पूंजीपतियों के हाथ में। यहाँ धीरू भाई अंबानी आएंगे हमारे खलीलाबाद में खरीदने? मैं खरीदता हूँ, इस दुकान पे जो चीजें बिक रही है मैं खरीदता हूँ, बिजली कर्मी खरीदता है, सफाई कर्मी खरीदता है, पुलिस खरीदता है, दरोगा खरीदता है। जितने भी लोग हैं, अगर जनता की क्रय शक्ति घटेगी तो ये मार्केट बंद हो जाएंगी और सब भूखन मरेंगे। लेकिन सरकार इस पर पता नहीं क्या भूत सवार है कि हमको निजीकरण कर देना, हमको 20,000 में एक कर्मी रख देना, वो अपना चलाएगा। एकदम खुला, मतलब कोई मतलब ही नहीं है। सरकार में तो हमने देखा कि इनको जैसे सामाजिक स्ट्रक्चर का ज्ञान ही नहीं है। क्या कर रही सरकार, आप सोचिए। सबको पेट है, सबके पास। नाम क्या है सर? सुनील कुमार प्रजापति। मुख्य मांगे आप लोगों की क्या है? हम लोगों की मांगे हैं निजीकरण बंद करना, पूंजी प्रथा बंद करना। क्योंकि निजीकरण हो जाने से आम उपभोक्ता को भी नुकसान है, पढ़ाई करने वाले छात्रों को नुकसान है, सभी लोग बेरोजगार होंगे। पूंजी प्रथा आ जाएगी तो गरीबों को कहीं न कहीं किसी भी स्तर से कोई सुविधा मिलने वाली नहीं है। गरीब हमेशा परेशान होगा। यहाँ तो इस सरकार में अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। लोगों का धरना कब से चल रहा है? हमारा धरना आज 102 दिन हो गया। आज 102 दिन से मैं कंटिन्यू अपना वर्क करते हुए 10 से 5 जो आप लोग काम करते हैं, उसके बाद धरना भी देते हैं। उसके बाद सरकार को बताने का प्रयास कर रहे हैं, माननीय चेयरमैन जी को बताने का प्रयास कर रहे हैं, ऊर्जा विभाग के जो चेयरमैन हैं आशीष कुमार गोयल साहब, उनको बताने का प्रयास कर रहे हैं, ऊर्जा मंत्री को बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग अपने लिए, अपने साथ साथ उपभोक्ता के लिए, किसानों के लिए, बेरोजगारों के लिए, सबके हित को लेके आज बैठे हुए हैं। 102 दिन हो गया। हम लोगों की मांगे सिर्फ इतनी है कि आप पूंजी प्रथा बंद कर दो। इस विभाग को, जो हम लोगों के खून पसीने से सींची हुई विभाग है, इस विभाग को निजी हाथों में मत दीजिए, नहीं तो आम उपभोक्ता परेशान होगा और बेरोजगार हो जाएगा। हर तरह से महंगाई बढ़ जाएगी, बिजली का दाम बढ़ेगा तो महंगाई जाहिर सी बात है बढ़नी है। धरने पे बैठे हुए हैं, आपके अधिकारी एसी में बैठे हुए हैं। देखिए,
यह सरकार का जो रवैया है वो ऐसे समय यहीं पे आपके एक सीएम साहब अंदर बैठे हुए हैं, आप यहाँ वो भी धरने पे रहते हैं, बराबर आते हैं। अधिकतर क्या है, इसी समय जानबूझ के बीसी रख दी जाती है। सरकार का रवैया ये है कि हमको किसी भी तरह से तोड़े, हमको किसी भी तरह से तोड़ने का प्रयास कर रही है। वह जानबूझ के बीसी रखती है, इसी समय रखती है। 5 बजे के बाद बीसी रखेगी और आए दिन, एक दिन का घटना नहीं है, आए दिन रोज डेली बीसी करेंगे। वो दिन भर में 8-9 बीसी करेंगे, काम कुछ नहीं करेंगे। हर चीज ठेकेदारी प्रथा पे लेते जा रहे हैं। क्या आप मानते हैं कि जो उत्तर प्रदेश सरकार बीसी कर रही है उसमें काम कुछ नहीं हो रहा? बिल्कुल, बीसी करने से आदमी जो काम करने वाला है उसको सिर्फ प्रताड़ित करने का प्रयास किया जा रहा है। बीसी होना चाहिए, लेकिन उसका एक समय हो, 1 हफ्ते में 1 दिन कर लीजिए, 15 दिन में 1 दिन कर दीजिए, उसके बाद उसकी समीक्षा कर लीजिए, आप कार्य की समीक्षा कर लीजिए। ऐसा थोड़ा है कि सुबह भी बीसी करिए, शाम को भी बीसी करिए, दोपहर में बीसी करिए, रात में भी बीसी करिए। आप लोग धरने पे बैठे हैं, नाम क्या है? मैं दिनेश कुमार चौहान, जिला अध्यक्ष अटेवा। देखिए, समस्याएं क्या है। एक आदमी के जीवन जीने के लिए कहा जाता था रोटी, कपड़ा और मकान एक बेसिक नीड्स है, जिससे हमारा जीवन का गुजर बसर करता है। लेकिन आज के इस परिवेश में इससे ऊपर हम उठे हैं। 1947 में आजादी के बाद 2025 तक आते आते हम रोटी, कपड़ा, मकान पे नहीं है। आज सुरक्षा, सड़क और बिजली ये हमारी बेसिक नीड्स बन चुकी है और सरकार इनको तबाह करने के मूड में है। सुरक्षा जिसके हाथों में है उनको पेंशन से वंचित करके उनको रोड पे ला दिया। सड़क आप देख रहे हैं, मल्टीनेशनल कंपनियों के ठेकेदारी में सड़क बन रही है। हर 20 किलोमीटर पर टोल टैक्स लगा करके जनता की मोटी कमाई को वसूला जा रहा है और पूंजीपतियों के हाथ में डाला जा रहा है। अब सरकार तुली है बिजली पर। आजादी के बाद हमारी सरकारें जो भी रही हैं वो संस्थाओं का सार्वजनिकरण करके देश को संस्था के सपोर्ट में खड़ा कर रखी थी। बिजली का सार्वजनिकरण किया गया था, पहले निजी हाथों में बिजली थी, जनता के लिए सुपुर्द किया गया बिजली को। आज वो सरकार जनता के हाथ से बिजली की संस्था को खींच करके कुछ मुट्ठीभर पूंजीपतियों के हाथ में देने जा रहे हैं। केवल धरने पे भी बैठते हैं कि जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन आप लोगों ने दिया? जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया। आज 102वां दिन है। हम लगातार अलग अलग माध्यम से इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं और सरकार ये न समझे कि हम कमजोर हैं। कर्मचारी हैं, अपनी हद में हैं। हम 10 से 5 काम करके यहाँ धरने बैठे हैं। जिस दिन सड़क पर निकलेंगे ना, उस दिन भूचाल आएगा। नाम क्या है? दिलीप कुमार मौर्य। क्या मांग है आप लोग? देखिए, हम लोग की मुख्य मांगे हैं, निजीकरण जो सरकार कर रही है, सरकार ये मान के कर रही है कि बिजली विभाग घाटे में है, यही सोच के सरकार कर रही है। लेकिन अभी जल्द ही जो है चंडीगढ़ का निजीकरण सरकार ने किया है जो फायदे में चल रही थी। तो इसका साफ साफ मतलब है कि अपने पूंजीपति जो मित्र हैं उनको फायदा पहुंचाने के चक्कर में सरकार निजीकरण कर रही है। हम लोग की बेसिक मांग ये है कि सरकार निजीकरण को बंद करे और खासकर बिजली विभाग जैसे विभाग को तो बंद, निजीकरण निजी हाथों में नहीं जाना चाहिए, जिससे कि प्रदेश की जनता को काफी नुकसान होगा। आम उपभोक्ता, सारे लोग उपभोक्ता ही हैं जो भी हैं, क्योंकि बिजली ऐसी चीज है सबको बेसिक जरूरत है। आप लोग इस कार्यालय के बाहर बैठे हुए हैं और आपके साहब तो एसी में बैठे हुए हैं। देखिए, अभी भाई साहब ने बताया कि बीसी 5 बजे के बाद से 9 बजे तक इन लोगों का बीसी चलते रहता है। ये सरकार जानबूझ के ऐसा काम करती है कि अधिकारियों को प्रताड़ित रोज करती है। सुबह बीसी, शाम को बीसी, दोपहर में बीसी। क्या मानते हैं आप लोग बैठे हैं धरने पे, आपके साहब अंदर बैठे हुए हैं, सीएम साहब अभी यहाँ से गए हुए हैं आपके बड़े सर, आपको वो बात बताया भैया ने कि निश्चित रूप से मेरे भाई भी एक हैं जीएम नेशनल हाईवे में, मैं उनसे भी बात करता हूँ तो वो कमोबेश यही कहानी है, हर विभाग की कहानी है। हम बेसिक से हैं, चाहे बिजली विभाग हो, चाहे माध्यमिक में हो, जितने भी इस तरह के अधिकारी हैं, कहीं न कहीं आंदोलन को, उनको ब्यूरोक्रेट को काट लिया जा रहा है कि आप आंदोलन से कटे रहिए, ठीक है। और लगातार मानते हैं इसको? एकदम मानता हूं मैं। वो हमारे घर के ही अधिकारी हैं, वो अधिकारी हमारे घर के हैं। ऐसा थोड़ी है कि वो कहीं दूसरे आसमान दूसरे ग्रह से आए हैं। उनकी भी वही वेदना है, वही पीड़ा है जो हमारी है, लेकिन उनकी मजबूरियां उनके नहीं आ रही सामने। उनको सामने आने ही नहीं दिया जा रहा है। उनको दबाव भी बनाया जा रहा है कि तो आपको वहां नहीं जाना है, उनको प्रोटोकॉल में रख लिया जा रहा है। वो चाहते हैं कि हम बैठे धरने पे, ऐसा नहीं है। क्या डीएम साहब को नहीं पेंशन चाहिए? आए दिन बैठते भी है। क्या डीएम साहब को पेंशन नहीं चाहिए? हमारे मित्र हैं, एक शुक्ला जी हैं, जज हैं, एक दिन हमसे बात होती, हमारे साथ तैयारी कर रहे थे, कहे हरिकिशोर जी
बुढ़ापा केवल पेंशन से कटना है, कोई जुगाड़ नहीं। कितना भी हमको सैलरी मिलती है पैसा नहीं बचता है। हमारी बहुत बड़ी मांग है वो कि हमको पेंशन मिलना चाहिए। नाम क्या है? मांगे क्या है? भास्कर पांडे मेरा नाम है। देखिए, मांग तो हमारी केवल एक है कि अगर निजीकरण होगा तो उसकी कुछ शर्तें हों। पहले मैं ये कहता हूं कि अगर लोकतंत्र है, लोकतंत्र में ट्रांसपेरेंसी नाम की कोई चीज होती है। अगर हमारे विभाग की मंशा है कि निजीकरण कर दिया जाए तो खुले मंच पर एक बहस हो जाए, निजीकरण से क्या लाभ है वो जनता को समझा दिया जाए, कर्मचारियों को समझा दिया जाए। उसके बाद आप खुले मन से निजीकरण कर डालिए, सबका निजीकरण कर दीजिए, पुलिस का कर दीजिए, सेना का कर दीजिए, स्वास्थ्य का कर दीजिए। यहाँ तक कि हमारे यहाँ सबसे जो भ्रष्ट व्यवस्था है हमारे यहाँ राजनेताओं की, उनको तो आप सबसे पहले प्राइवेट कर दीजिए, क्योंकि सबसे बढ़िया हमको जरूरत हमारे नेताओं की। बड़ा आरोप नहीं लगा रहे हैं, राजनेता तो देश चला रहे हैं। नहीं, ये आरोप मैं लगा ही नहीं रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ कि मुझे बड़ी अच्छी एक लाइन चाहिए, जो फ्रंट लाइन हमारी है जो राजनेताओं की, क्योंकि हमारे राजनेता ही कह रहे हैं, हमारे विभाग के सर्वे सर्वा ही कह रहे हैं कि निजीकरण करने पर लाभ ही लाभ है। तो मैं वो लाभ चाह रहा हूं कि हमें वैश्विक स्तर पर मिले, क्योंकि हमारे राजनेता जो है विश्व में हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं। तो वहां भी एक जो लाइन है वो प्राइवेटाइजेशन से भर ली जाए। बाकी मैं ये कहता हूं, हमारे विभाग का एक इतना सा छोटा सा कर्मचारी जो आयोग से आया हो उसको आप चैलेंज कर दीजिए, निजीकरण के पक्ष में आप अपनी दलीलें रखिए। हमारा वो छोटा इतना सा कर्मचारी अपनी दलीलें रखेगा। अगर वो कह दे कि हाँ निजीकरण सही है और उसको तर्कों के आधार पे आप काट ले जाए, तो आप बड़े खुले मन से, हमारा आपको सहयोग है, आप निजीकरण करते हुए जाइए। नाम क्या है? रमेश कुमार प्रजापति। क्या मांग है प्रजापति? देखिए, जो जब देश हमारा आजाद हुआ तो उतनी समय सरकार जो भी सरकार थी तो मूलभूत आवश्यकताओं में स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली को सम्मिलित किया गया कि जिससे कि प्रत्येक नागरिकों का एक समुचित विकास हो सके। स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग में आपने देख ही लिया है कि प्राइवेटेशन की वजह से, प्राइवेट स्कूल की वजह से जो है सरकार का जो सरकारी स्कूल की मांग क्या है? मेरी मांग यही है कि हमारे विभाग का जो प्राइवेटेशन सरकार द्वारा किया जा रहा है उसको आप अपने ड्यूटी करने के बाद उसके बाद धरने पे बैठ जाते हैं, आपके अधिकारी एसी में बैठे हुए हैं। जैसा कि हमारे भाई साहब लोगों ने बताया कि जो हमारे विभाग का जो बीसी का वो है, एक तरीके से जो अधिकारियों को तोड़ने का काम किया जा रहा है। सुबह में बीसी स्टार्ट है उनको दे दिया जाएगा एक लाइन अप, फिर दोपहर में कर दिया जाएगा, फिर 5 बजे के बाद कर दिया जाएगा क्योंकि वो दरी पा के बैठ न सके। तो आप देख पा रहे होंगे और सामने देख सकते हैं ये विद्युत विभाग के जो है कर्मचारी हैं, लोग धरने पे बैठे हुए हैं और उनकी बकायदा मांग है कि जो उत्तर प्रदेश सरकार विद्युत को जो है प्राइवेट कर रही है, उसी को लेकर ये लोग धरने पे बैठे हुए हैं कि निजीकरण को बंद किया जाए। आप देख पा रहे होंगे और ये सुबह से शाम तक अपनी ड्यूटी करते हैं और ड्यूटी करने के बाद ये खुद भी धरने पे बैठ जाते हैं। खास बात यह है कि जो इनके अधिकारी हैं, जो आप देख पा रहे होंगे, जो एक्सीएन महोदय है, हमने बात किया, वो बकायदा एसी में बैठे हुए हैं। उनका इन लोगों का कहना है कि सरकार बीसी करती है और बीसी के ही नाम पे जो है हमें भी अधिकारियों, जो हमारे उच्च अधिकारी हैं, वो बैठ नहीं पाते। ऐसे में आप लोग क्या मानते हैं? उनकी सरकार से मांगा है कि निजीकरण को बंद किया जाए। इस तरह